अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिया गोंदल। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जावेद पब्लिशर्स की ग्रेड इंग्लिश की क्लास 5 की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक है डोंट गिव अप। यहाँ पे हम सेक्शन नंबर बी पेज नंबर 41 ओरल कम्युनिकेशन का सेक्शन आज हम ख़त्म करेंगे। इसका टॉपिक है फोनिक्स और हम इसमें सब कैटेगरी करेंगे वावल साउंड्स की। आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। मैंने आपको वावल साउंड्स का पहले ही बता दिया है कि ए की साउंड ए है, ई की साउंड शॉर्ट है ए, आई की साउंड ई है, ओ की साउंड ओ है और यू की साउंड ए है। आप इन्हें साउंड्स बताकर इस पैराग्राफ की तरफ ला सकते हैं। इसमें लिखा है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वावल साउंड्स। मैं आपके सामने इसको रीड कर देती हूँ, तो आपको जब ये साउंड्स बताऊंगी तो आसानी के साथ आप वावल साउंड्स वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन बिकॉज इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द लिटरेट एंड द इलिटरेट। इस सेंटेंस में एजुकेशन वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ज़ाहिर बात है ई से नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ए, क्योंकि ये इसकी साउंड है। और जब आप इसको रीड करते हैं तब भी साउंड ही आती है एजुकेशन। एजुकेशन ई वावल साउंड हो गई आपकी। इज़ में आप इसको इज़ पढ़ते हैं, आई से स्टार्ट हो रहा है, ई की साउंड आ रही है इज़। एक ये लफ्ज़ हो गया। इसेंशियल अगेन ई की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, ये आपका वावल है। इसी तरह से आप सारे जुमले में एवरीवन, इट, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये वावल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं दूसरा जुमला रीड करूंगी। एजुकेशन टेल्स अस हाउ वी कैन लिव इन अ सोसाइटी। एजुकेशन ए, अस जो मैंने आपको बताया यू से स्टार्ट हो रहा है, वो भी एक वावल साउंड है, अ की साउंड है अस, ये भी एक वावल वर्ड होगा। इसके बाद इन द पास्ट एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर विमेन एट ऑल। इस जुमले में एजुकेशन अगेन आपके पास वावल साउंड है, वावल वर्ड है। और एट, एटी एट आपके पास वावल वर्ड है। और ए डबल एल ऑल अगेन आपके पास वावल वर्ड है। दे वर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेस। यहाँ पे अलाउड ए से स्टार्ट हो रहा है, अगेन वावल वर्ड है। ऑफ, ओ एफ, ऑफ ओ से स्टार्ट हो रहा है, अगेन वावल वर्ड है। डोमेस्टिक वर्क वॉज द ओनली एजुकेशन, अगेन ओ से only, and education again आपके vowel words हैं। In this century women have the same respect as men. They help each other in every aspect of life. Each other आपके पास vowel words हैं। So education is an equal right and opportunity for both men and women. Again यहाँ पे education, equal और opportunity आपके पास vowel words हैं। इस तरह के आप स्टूडेंट्स को अभी बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऑफ vowel words दे सकते हैं, जिसमें आप उन्हें कह सकते हैं कि वो एवरीडे लाइफ से कोई वर्ड पिक करें। फॉर एग्जांपल आपने आसपास देखें वो क्लास में, और वो कौन कौन से वावल वर्ड्स आपको बता सकते हैं आसपास से, आप उनसे इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम पेज नंबर 41 का सेक्शन नंबर 2 स्पीकिंग स्किल्स पे आप बात करेंगे। अगर आप इनका एसएलओ देखें तो एसएलओ टेल्स अस कि हमने लर्न करना है हाउ टू यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस in conversation to give and respond to instructions and directions. अब इसमें हम ये लर्न करेंगे कि हमने किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी कैसे हैं, और जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। सिर्फ येस और नो में रिस्पॉन्स इनकम्प्लीट होता है। हम ये लर्न करेंगे कि हम कंप्लीट रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं। स्पीकिंग स्किल्स के सेक्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है हाउ टू गिव एंड रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। यहाँ पे आप रिस्पॉन्ड को आंसर करना भी कह सकते हैं सिंपल इंग्लिश में। आपको 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं, आप इसके साथ इनको ज्वाइन करके स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्शंस में, दैट द फर्स्ट थिंग यू लर्न इज़, इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट द फर्स्ट थिंग यू वुड लर्न इज़ हाउ टू रीड फ्रॉम दिस बुक। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ओके। आप इसको भी साथ लेके चल सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं कि बच्चे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सीखें
तो आप उन्हें कह सकती हैं कि खाली ओके का रिप्लाई नहीं आना चाहिए, खाली ऑल राइट का रिप्लाई नहीं आना चाहिए, आप साथ में ये कह सकते हैं ओके आई वुड लव टू डू दैट। वो जितना ज़्यादा उसको ऐड करेंगे उनकी लैंग्वेज में भी निखार आता जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा इंस्ट्रक्शन है या फिर डायरेक्शन है, आफ्टर दैट। इसके साथ आप एडिशन कर सकते हैं। स्टूडेंट से कहिए कि कुछ ऐड करें, वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐड करेंगे। आप उसे कह सकते हैं कि अच्छा जी आफ्टर दैट पुट योर बुक्स इन द बैग, राइट। और इसके रिस्पॉन्स में आंसर बन सकता है ग्रेट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। आपने ये ज़रूर करना है कि आपने बच्चों से कहना है कि कुछ आंसर्स यहाँ पे गिवन हैं, लेकिन आप बताएं और क्या ऑल्टरनेट हो सकता है। इसके अलावा हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इसके अलावा आप कह सकते हैं ओके व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, ओके हाउ शुड आई गो नाउ, हाउ शुड आई डू दिस थिंग नाउ। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन से भी उनको ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे पेज नंबर 42 पे आपको एक डायलॉग गिवन है। आप ये कर सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स को खड़ा करें, आयशा, सना, यू कैन टेक 2 मेल्स 2 फीमेल्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्हें बोलें कि ये डायलॉग आपको क्लास में एक्ट करके दिखाएं। इससे उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट कैसे करना है और इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कैसे करना है और रिस्पॉन्स कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आयशा कह रही है कैन यू प्लीज़ शो मी द वे टू द नियरेस्ट बुक शॉप। यहाँ पे वो डायरेक्शन पूछ रही है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप इन डायरेक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनको डायरेक्शंस की भी क्लैरिटी हो। इन द फ्रंट, ठीक है, एट द बैक, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। सना सेज गो स्ट्रेट अहेड। अब ये जो स्ट्रेट अहेड है ये आपके पास डायरेक्शन है, एक न्यू वर्ड है आपके लिए। स्ट्रेट अहेड मीन्स सीधे चले जाए। देन टर्न लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट, अगेन ये डायरेक्शन है। इट इज़ नेक्स्ट टू द टॉय शॉप। यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है नेक्स्ट, इसका मतलब भी यही है कि आपको एक स्पेसिफिक जगह बताई जा रही है। पेज नंबर 42 पे सेक्शन 2 जो कि आपका स्पोकन स्किल्स वाला सेक्शन था, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होती है? इंटोनेशन आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है। और जब आप अल्फाज अदा करते हैं तो कहाँ आपने ज़ोर से बोलना है, कहाँ आपने नरमी से बोलना है, कहाँ आपने आहिस्ता बात करनी है, ये सब चीज़ें हमें बताती है इंटोनेशन। और एक और चीज़ जो इंटोनेशन से हमें पता चलती है कि किस लफ्ज़ पे हमने ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा फोर्सफुली उस लफ्ज़ को अदा करना है ताकि उसकी अहमियत लोगों को पता चल सके। मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को रीड करूँगी तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इंटोनेशन हम बच्चों से कैसे करवा सकते हैं ताकि उनकी बोल चाल में एक निखार पैदा हो। वंस a farmer's donkey fell down into a well. The donkey cried piteously for hours. अब यहाँ पे क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं कि डोंकी को बहुत तकलीफ हुई, तो जाहिर बात है इस लफ्ज़ की अहमियत ज़्यादा है, तो इस लफ्ज़ को आप ज़्यादा फोर्सफुली अदा करेंगे। The donkey cried piteously for hours. The farmer did not know what to do. Finally, he thought the donkey was old and the well needed to be covered up anyway. अब यहाँ पे क्योंकि reason finally the donkey was old ज़्यादा important है, तो हम इस पे ज़्यादा फोर्सफुली इसको अदा भी करेंगे और यहाँ पे हम पॉज भी लेंगे। जब आप पॉजेस के साथ बात करते हैं तो आपकी अदायगी खूबसूरत भी होती है और इसके साथ साथ लोगों को जल्दी समझ भी आता है। It just wasn't worth it to retrieve the donkey. He called his friends to come over and help him. अब help यहाँ पे एक ऐसा इमोशन है जिसको आप जब तक बहुत नरमी के साथ अदा नहीं करेंगे और अगर सख्त आवाज़ में अदा करेंगे तो इसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा सुनने वाले पे। तो जब आप कहेंगे help him तो आपकी आवाज़ में वो नरमी भी होनी चाहिए, help वाली, help him. When they began to shovel dirt into the well, the donkey did something amazing. अब यहाँ पे जो लफ्ज़ amazing है उसका मतलब ये surprising, wow। तो जो wow words हैं उनमें आपकी आवाज़ में
जब आप उनको अदा करेंगे तो आप उनको ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे ताकि पता चले कि आप इस चीज़ के लिए खुश हैं, आपकी आवाज़ में खुशी महसूस होगी. He would shake it off and take a step up. He did not give up and saved his life himself. अब यहाँ पे अगेन देखिए, सेविंग एक बहुत बड़ा इमोशन है. जब आप बच जाते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है? And saved his life himself. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोल की किताबों के साथ.